बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से और हज़ारों दुरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। हमने जब ये चैनल शुरू किया था तो इंट्रोडक्शन पे आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स है उसके मसाइल सामने लेकर आएँ। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स एक पाकिस्तान का नाम था दुनिया में, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वाश, वो हमारी स्पोर्ट्स अब खत्म होती जा रही है। और ख़ासतौर पे हमारे जो ग्राउंड से एक दौर में, चाहे हम लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, हर जगह वो ग्राउंड्स भी अब उस तरह आबाद नहीं है। तो उस हवाले से हम गायब-गायब बहुत सी चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल है और क्रिकेट में अगर हम आज से 25-30 साल पीछे चले जाएँ तो पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत हुआ करती थी। और मुझे याद है 98 में गालिबन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई आखिरी मरतबा, तो स्टीव वॉ उस वक्त उनकी वनडे टीम के कप्तान थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था यहाँ एक पाकिस्तान में एक मशहूर मैगजीन को। उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि दुनिया में सबसे टफ जो क्रिकेट सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया का है क्लब का। और उसके बाद उनका ये कहना था कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान का जो क्लब क्रिकेट का सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में हमारी क्लब क्रिकेट जो है बिल्कुल खत्म होती होती है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क में कहीं क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मेरा ख्याल है इस हवाले से बात करने के लिए उनसे मौजूद शख्सियत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन है, इस्लामाबाद रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर है, पाकिस्तान क्रिकेट के सीनियर जो ऑर्गेनाइजर हैं उनमें से एक जनाब शकील शेख साहब। और उनसे जानेंगे कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो क्यों इस नहज तक पहुंची और क्या किया जाए कि हमारी क्रिकेट वापस आए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब, हम शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो 80s में 90s में हमारी क्लब क्रिकेट बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। फिर 2000 के बाद 2003-4 में हमने क्रिकेट को फ्लरिश करने के लिए एक नया सिस्टम आया, स्टेट डिवीजन से सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन रीजन। और उस सिस्टम ने भी हमें 2010 तक बड़ा कुछ दिया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी क्लब क्रिकेट और बिल्कुल पीछे जाती है। तो क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? पहले थोड़ा सा इसको डिवाइड करके बता सकते हैं कि पहले बहुत अच्छा था और फिर ये नीचे कैसे चला गया? देखिए हाफिज साहब, जो क्लब क्रिकेट है ना या ग्रास रूट क्रिकेट है, ये किसी भी मुल्क में असल बेस यही है। अगर ये फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी, सॉलिड होगी, तो फिर आपकी जो ऊपर वाली क्रिकेट है वहां से लड़के जब प्रोडक्शन या फीडिंग ग्राउंड अच्छा होगा तो फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट में, फिर वहां से रीजन में या सूबे में या आप कह लें पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे फिर अच्छे लड़के होते चले जाएंगे। और इसका टीयर जो है ना वो बेसिकली आपका अंडर 13 से शुरू होता है, 16, 19, फिर आपकी ट्रॉफी ग्रेड 2, तो डिपार्टमेंट और ये सारे मिलू के फिर बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि अब कई 2 सालों से तो खास तौर पे मैं कहूँगा कि क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। आपको पता ही है, कोई ना इंटर क्लब मैचेस हो रहे हैं ना इंटर सिटी मैचेस हो रहे हैं, तो डिक्लाइन तो आना ही है। हालांकि मेरा ख्याल है चाहिए ये कि दुनिया में ये है कि जो क्लब क्रिकेट है उसको बड़े बड़े बोर्ड जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट। शहर शहर आप समेत मैं कहता हूँ कि अब क्लबों को ना अपने बच्चों की तरह उन्होंने पाला है, सारी उम्र खुद बनाए हैं, फिर क्लबों को बच्चों की तरह पाला और उसमें जो बच्चे खेलते थे उनके लिए सारी फैसिलिटी और सारी चीजें करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है कि बहुत सारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का खत्म होता चला गया है और इसके लिए पीसीबी ने खास तौर पे मैं कहूँगा कि कोई ज्यादा आवाज नहीं उठाई। बड़े लाभ बनाए हैं, बड़ी चीजें की हैं, लेकिन गवर्नमेंट सतह पे चाहिए था कि गवर्नमेंट से ये सरपरस्ती लेते और गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको बाइंड किया जाए कि भाई ये आप बच्चों के खेलों के ग्राउंड जो है ना इनको आप खत्म नहीं कर सकते। फिर ये जो टेररिज्म का आया था आफत साहब, इसमें ये हुआ था कि बहुत सारे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट क्लब थे बड़े बड़े वो कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल्स के ग्राउंड में होते थे, ज्यादातर वही होते थे। जी बिल्कुल। तो वहां पे भी क्लबों को ना वहां से खेलने से मना कर दिया गया। बहुत सारे शहरों में हुआ। जब मैं कमेटी का हेड था तो मेरे पास बड़ी कंप्लेंटें आई थी और मैंने बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को लिखा था कि बच्चों को आप नहीं रोके, लेकिन सिक्योरिटी के इशू थे, आपको पता है कि वो इजाजत नहीं देते थे। तो उससे क्लब क्रिकेट जो है ना वो थोड़ी सी डिक्लाइन होनी शुरू, थोड़ी सी एफर्ट उस दौर में जरूर हुई थी कि फजल महमूद के 2 साल कंटिन्यूसली टूर्नामेंट हुए थे तो थोड़ा सा एंथुसियाज्म बहाल हुआ था। लेकिन जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा, पिचें नहीं होंगी,
फिर लड़कों में शौक नहीं होगा और फिर मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं होगा, उस वक्त तक ये क्लब क्रिकेट आगे नहीं चल सकती। अभी जो क्लब क्रिकेट का कॉन्स्टिट्यूशन आया है आपके सामने है कि ये इतना मुश्किल बना दिया गया है कि मेरा नहीं ख्याल आप कोई क्लब अपना बनाने का भी सोचेगा। यानी किस लिए सोचेगा कि दोस्त टेन्योर के बाद अगर उसको आपने निकालना है और किसी और को देना है। मैं तो कह रहा हूँ कि क्लब के जो ऑर्गेनाइजर होते थे लाहौर में, रब साहब होते थे, ये मियाँ असलम साहब इवन थे, आप लोग हैं या दूसरे जितने भी लोग थे, इन्होंने बच्चों की तरह अपने क्लबों को रखा हुआ है। कराची में भी ये हुआ था, फैसलाबाद में ये हुआ है, मुल्तान में, पिंडी में, हमारे इस्लामाबाद में, पेशावर में, जितने बड़े शहर। अगर आपने ये कंडीशन लगानी है कि एक आदमी ने क्लब रेस किया है और उसमें अपने जाती इंटरेस्ट ले रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि 2 टेन्योर के बाद जी आप तो जाए ना और आप फिर दूसरी आए। दूसरी बात है कि अगर आपका क्लब लेवल पे एक्सपीरियंस हो गया है तो फिर आप सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में अहदेदार ही नहीं बन सकते, ना आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ना सेक्रेटरी बन सकते हैं, ना आप ट्रेनर बन सकते हैं, ना आप सूबे में जा सकते हैं। तो ये जो डिस्करेजिंग एलिमेंट है, फैक्टर है, ये ज्यादा आ गए हैं रादर देन कि मेरा ख्याल है कि खुले दिल से क्लबों को सपोर्ट करनी चाहिए और इनको मॉनिटरी फायदे भी नहीं देने चाहिए, बल्कि इनको हकीकी तौर पर अखलाकी तौर पर इनकी मदद करनी चाहिए। देखिए एक एक क्लब ने ना कई कई टेस्ट क्रिकेटर पैदा किए हैं। लाहौर बिल्कुल। में तो खास तौर पे आपने देखा, आपको फैसलाबाद में भी है, कराची में भी है, एक एक क्लब से चार चार पांच पांच टेस्ट क्रिकेटर, छह छह टीमें बन जाती थी सूबे की फर्स्ट क्लास की। अब हालत यह है कि क्लब बेचारे, आपने उन पे इतनी पाबंदियां लगा दी हैं। एक जो फुल क्लब है अगर आएगा तो 20,000 तो पहले वो देगा, फिर ग्राउंड पैदा करेगा, फिर 3 ट्रफे पैदा करेगा, फिर सारा इक्विपमेंट। ऐसा पाकिस्तान में कौन सा प्राइवेट क्लब है? कोई होंगे थोड़े से, जैसे ये लाहौर जिम खाना होगा या कराची जिम खाना होगा, या इस तरह के लोग होंगे जिनका शेख साहब, प्राइवेट आपकी क्लब। बात काटूंगा। आप समझते हैं कि लाहौर जिमखाना या कराची जिमखाना या बाकी जो इस तरह के प्राइवेट क्लब्स हैं, दे वर इंटरेस्टेड इन इट कि वो जाके और 3 पिचेस बनाए और वो उसकी पाबंदी करेंगे, आपके ख्याल में? ये लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, पहले भी नहीं थे। आप देखें ना कई अरसे से इनके ग्राउंड्स पे कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी नहीं होता। ये ग्राउंड देते ही नहीं है, बल्कि बल्कि वो तो अपने मेंबर्स के लिए इतवार या हफ्ते को रख लेते हैं, तो वो उसमें आने नहीं देते। बोर्ड को तो उन्होंने कभी ग्राउंड नहीं दिए, ये टूर्नामेंट के लिए, लोकल टूर्नामेंट के लिए भी कभी नहीं दिए। तो ये क्लब क्रिकेट का बड़ा एक सेटबैक है, मैं कहूँगा। बड़ी ज्यादती हो रही है क्लब क्रिकेट के साथ, और खास तौर पे जो खेल के शौकीन ऑर्गेनाइजर हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है कि भाई आप किस तरह के लॉ बना रहे हैं। आप लिबरल हो, आप उनको इनकरेज करें, आपको उनको इंसेंटिव दें, क्योंकि ये अपना, मैंने कहा ना कि अपने बच्चों की तरह ये क्लब पालते हैं। तो आप उनको इंसेंटिव देने की बजाय डी इंसेंटिव कर रहे हैं, आप उनके लिए मतलब हडल खड़ी कर रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। इस तरह तो फिर क्लब क्रिकेट अगर जितना नुकसान होगा, ये नुकसान ऊपर तक जाएगा, यानी पाकिस्तान लेवल तक जाएगा। आपको अच्छे प्लेयर नहीं, मैं आपको बता दूं, ये क्लब होते हैं जो ना सिर्फ टूर्नामेंट सारा साल खेलते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो ऑर्गेनाइज हो। बल्कि आप देखें हाफिज साहब, हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊं कि एक एक महीने में एक एक क्लब जो है 20-20, 25-25 मैच खेलता है। अब जी जो बिल्कुल। लड़का 20-25 मैच खेलता है, जाहिर है फर्क पड़ेगा। पूरा साल जब वो खेलेगा और फिर सारा सारा दिन प्रैक्टिस करेगा तो फर्क पड़ जाएगा। हमारे इधर डायमंड ग्राउंड में आप यकीन करें 8-8, 9-9 घंटे लोग प्रैक्टिस करते हैं, 8-8, 9-9 घंटे। और एक एक दिन में जो डायमंड क्लब है इसके मुख्तलिफ किस्म के 3-3, 4-4 मैच होते हैं। अगर आप इतनी मुश्किल कर दें, इस तरह ही पिंडी में, इस तरह आपके फैसलाबाद में बोड़ा वाला ग्राउंड जाके देखें, कितने कितने अच्छे क्लब हैं। आपके एजाज फारूक साहब हैं, राना अनीस साहब लोग हैं, ये सारे बड़े अच्छा। फिर आपने देखे वो तारिक सरवर साहब हैं, ये बट साहब गुजरावाला, सियालकोट में बड़े अच्छे क्लब थे। अब जी वो बिल्कुल। ग्राउंड ही नहीं रहे सियालकोट में, आपको पता, खत्म हो गए हैं। जी तो बिल्कुल। ये सारे लोग देखे, जो क्रिकेट होता है ना, उसका बुनियादी जो उसकी प्रोडक्शन है और शाइनिंग है, उसकी उसकी स्किल की शाइनिंग, उसकी टेक्निक, उसकी सारी, ये बेसिक काम जो है ना क्लब करता है। क्लब का एक ऑर्गेनाइजर, एक जियाला होता है जो सारे ये काम करता है। वहां से बुनियादी तौर पे बच्चा जो है ना खेल के निकलता है, और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ टीयर को, मुख्तलिफ स्टेजेस को क्रॉस करता करता फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, जो सारों के लिए बड़ी फख्र की बात है। हमारे यहाँ तो अब ये एक नया रिवाज चल गया है कि क्लब्स जो हैं जी, इनको तो दूर किया जाए और सारी चीजों को सेंट्रलाइज किया जाए और सारी चीजों को आप अपने ग्रिप में रख लें, डिक्टेटरशिप कायम कीजिए। देखिए ये खेल है, ये अवाम का खेल है, अवामी खेल है और सबसे पॉपुलर खेल है। आप लोगों के लिए सहूलतें पैदा करें, उनके लिए ग्राउंड पैदा करें, उनको इंसेंटिव दें, आप उनके लिए इक्विपमेंट, गियर्स, उनके लिए प्लेयरों के लिए, अच्छे प्लेयरों के लिए एक इंसेंटिव होना चाहिए कि जी ऊपर जाएंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, इंटर
यानी ट्रॉफी खेलेंगे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, ग्रेड 2 खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, मेरा ख्याल है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी चल रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा बुनियादी तौर पर। अच्छा शेख साहब, आपने भी देखा, आप तो माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं, बड़े एक्सपीरियंस भी हैं। मैं पिछले तकरीबन 14 साल से जर्नलिज्म में भी हूँ, और इतना ही अर्सा ऑलमोस्ट हो गया क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में, पहले क्रिकेट खेली भी। एक चीज़ हमने देखी जो पहले नहीं थी जब हम छोटे थे, कि पिछले 10-12 साल में लोगों ने, जिसे हम दूसरे लफ्जों में कहें, क्लब पे ठेके पे देना शुरू कर दी। ऐसे लोग क्लब्स के प्रेसिडेंट बन गए जो वोट डालने के लिए आते हैं, बाकी पूरा साल उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, उनकी क्लब क्या कर रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये कितना जो है डैमेजिंग था क्लब क्रिकेट के लिए, कितना डैमेजिंग है ये रवैया? देखें, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता। ठेके पे भी होती हैं, पेपर्स क्लब भी होते हैं, स्पूरियस क्लब भी होते हैं, जाली क्लब भी होते हैं। ये सब देखें, मेरे से ज्यादा इस एक्सरसाइज में कोई इन्वॉल्व नहीं है पूरे पाकिस्तान में। पिछले 20 साल से जितना मैं इन्वॉल्व हूँ, यानी आप देख लें कि 99 में मैं फर्स्ट टाइम जनरल तौकीर जिया की स्क्रूटनी कमेटी बनी थी, ब्रिगेडियर सलाउद्दीन, मैं उस दौर में आया था। और वो सारा का सारा बेस वर्क, सारा काम पूरे पाकिस्तान का मैंने किया था। सारी चीजें मेरे पास पड़ी हुई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकारी नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं। मगर देखें ना, ये सारा काम किसका है? आप लाज ऐसे बनाए, आप चेक एंड बैलेंस रखें, आप ऐसी चीजें करें कि कोई जाली क्लब नहीं आ सके। देखें, ये क्रिकेट है, जब आपका वोट होगा, जब आपके यहाँ सियासत होगी तो फिर सब कुछ होगा। सियासत जब आपने कह दिया है तो फिर होगा। और क्योंकि सियासत होगी और लोग एसोसिएशन में आएंगे, मेंबर बनेंगे, तो फिर वो थोड़ा बहुत चालाकी तो करते हैं। आपको इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखना है कि जी टूर्नामेंट खेला कि नहीं, उसका रिकॉर्ड है कि नहीं। और बिल्कुल सिफारिश नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। जो जेन्युइन क्लब है उसका हक नहीं मारना चाहिए। घरों से उठ के आके आप जब वोट देंगे तो फिर तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। और स्पूरियस क्लब यानी एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्लब क्लब ग्राउंड पे है ही नहीं है। और वो मैंने तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन आपको बताऊं, आप साहब रोंगटे खड़े हो जाए। जाली स्कोर बुकें तक लोगों ने बनाई हुई है नामों के साथ, और कई कई ऐसे ऐसे दिनों की बनाई हुई है कि आदमी को हंसी आ जाती है कि ये क्या है। तो ये इन चीजों को रोकने के लिए बोर्ड को इस तरह के इकदाम करें ना बोर्ड, कि जी चेक एंड बैलेंस कैसे हो हर शहर में। ये पता कराया जाए कि जेन्युइन क्लब कौन सा है, ताकि जेन्युइन क्लब और बच्चों का हक ना मारा जाए एक। और जो गंदे अंडे हैं या वो लोग हैं जो क्लब क्रिकेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने जाती मुफादात के लिए, उनको अलग किया जाए इससे। और उन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, सख्ती की जाए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी सोसाइटी जैसी है, हर जगह पे लॉज होने चाहिए। इसमें अगर आपने एक लॉ बनाया है तो बस ठीक है, आप उस लॉ पे सख्ती से अमल करें। मगर क्लबों को डिस्करेज नहीं करें। आप जो इलीगल काम कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसको पकड़े, ताकि जेन्युइन आदमी, जेन्युइन खिलाड़ी, जेन्युइन क्लब, जेन्युइन ऑर्गेनाइजर जो है वो कंफर्टेबल फील करे और कंफर्टेबल जोन में हो। अच्छा शेख साहब, एक चीज हम देखते हैं कि हर 5-7 साल 10 साल के बाद पाकिस्तान में जब सिस्टम चेंज होता है तो क्लब क्रिकेट का सिस्टम भी चेंज करना शुरू कर दिया जाता है। ये कितना नुकसानदेह होता है। और उसके साथ साथ फिर हमारी जो जैसे हम पहले आपने भी बात की, स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट थी एक दौर में, वो अब बिल्कुल खत्म हो गई। अगर हम दुनिया में देखें तो क्लब्स और स्कूल मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? एक मुश्किल सब्जेक्ट हो गया है बच्चों में। बच्चे जो है बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाइयों का बड़ा एक आपको पता है बड़ा मुश्किल टास्क हो गया है। तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट सतह पे कोई किया जाए तो वो ज्यादा बात है। अब आए आप क्लब की तरफ। देखें आवाज साहब, जब से ये पाकिस्तान बना ना, क्लब का जो कानून था वो पीसीबी के आइन में शामिल था, आर्टिकल 2 के तहत जी। वो ही चला आ रहा था। सिर्फ हमने आगे ये किया था 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको फॉर्मुलाइज करने के लिए एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ताकि यानी कि उसके प्रोसीजर बना दिए थे कि आपने इस तरह काम करना है। जो डेफिनेशन ऑफ क्लब थी वो पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरह थी। अब ये पहली दफा हुआ है 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 19 अगस्त वाले में, कि क्लब की जो डेफिनेशन पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी थी वो वहां से निकाल दी गई है, खत्म कर दी गई है। और अपना एक रूल बना के क्लब का मॉडल, क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर्स वगैरह या ऑपरेशन बना दिए गए हैं। इसमें बेईमानी का ज्यादा चांस है। देखे ना, आपके देखे एक चीज पाकिस्तान के आइन में लिखी हुई है और एक चीज वहां से निकाल के आप नीचे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में चले जाएं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखिए, एक सेट क्राइटेरिया था कि पाकिस्तान के आइन को आपने फॉलो करना। आर्टिकल 2 होता था, उसमें चीजें लिखी होती थी, आपने वो चीजें फुलफिल करनी। आप उसको इम्प्रूव कर सकते थे अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी।
आप उसमें बढ़ा सकते थे, आप उसमें सख्ती ला सकते थे, लेकिन उसको वहीं पे रखना चाहिए था। पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्लब को निकालना, मेरा ख्याल है इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं होगा। इनको नहीं चाहिए था, ये किसी ने गलत मशवरा दिया है। और अब क्या क्या किया है, 10-10 सफे का एक प्रोसीजर, ऑपरेशन प्रोसीजर बना दिया है और एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का बना दिया है। और उसमें भी ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ब्लूपर रखे गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अब ये जो एसोसिएट क्लब है वो कहते हैं जी इसको वोट मिल जाएगा। नदीम खान ने कहा जी कि एसोसिएट को भी वोट मिल जाएगा। मुझे बताएं, अगर वो वोट मिल गया तो वोट इस्तेमाल कहाँ होगा? ना एसोसिएट क्लब जो है वो जनरल बॉडी का मेंबर बन सकता है, ना वो मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बन सकता है, ना ही वो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी के इलेक्ट करने के लिए वोट डाल सकता है। वो तो फुल मेंबर ने डालने हैं, जी। फुल मेंबर के अलावा तो है ही नहीं है। तो इसका क्या, ये सारी जो है ना, मेरा ख्याल है कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इन क्लासेस में। ये डिसजॉइंटेड क्लासेस हैं सारी क्लब कॉन्स्टिट्यूशन की। इनको यकसर तब्दील करना चाहिए। और तब्दीली कैसे हो? तब्दीली देखें, हमेशा जो है ना, आप जो स्टेक होल्डर है, यानी क्लब के लोग हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, बड़े रिस्पेक्टेबल है, मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेबल है, कोई ऐसी बात नहीं। और जो ऑर्गेनाइजर है, इनको बुलाया जाए, इनकी तजावीज दी जाए, उसको जॉट डाउन किया जाए और फिर उसमें से आप निकाला जाए। आप बैठ के वहां पे जब बनाएंगे तो ये बनाने वाले जितने लोग हैं ना हाफिज साहब, इनमें से किसी ने भी ग्रास रूट लेवल पे आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं। शायद खेला खुला हो थोड़ा बहुत, लेकिन कोई काम नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। जो लिख के आ रहा है भाई, कानून आप वो बनाएं जो आपके जहां पे लागू करना है, स्टेक होल्डर आप उनसे मशवरा करें, ठीक है। उसके बाद आप उसमें क्लासेस डालें, मसलन ट्रांसपेरेंसी की क्लासेस डाल सकते हैं, मसलन इंडिपेंडेंसी की क्लासेस डाल सकते हैं, स्टेक होल्डर की राय के साथ आप डाल सकते हैं। आप इसमें मतलब शर्माते क्यों है? ये लोग आपकी बैकबोन है, क्लब एसोसिएशन और ये सारे टेस्ट क्रिकेटर आपकी बैकबोन है, आपको सपोर्ट करेंगे। और आपके खिलाफ क्यों जाएंगे जब उन्होंने क्रिकेट खेलनी है और खिलानी आपने है? तो आप क्यों जाएंगे? शेख आप साहब, मतलब क्यों घबरा? शेख साहब आपने बात की बैकबोन की। आप भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी ताल्लुक है और बहुत बड़े बड़े लोग हमने देखा है। क्या लगता है आपको, हमने अगर पिछले 15-20 साल में देखें तो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स ने अपना, जिसे दूसरे लफ्जों में खुद अपने हाथ काट कर दे दिए हैं, अपना एतमाद खुद खो दिया है, हम सब ने एक दूसरे को खुद खराब किया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखे, सियासत तो देखे, मैंने कहा ना, जब वोट होता है, अब अगर क्लब का वोट है, एसोसिएशन का वोट है रीजन में, तो सियासत तो होती है। अब इस सियासत को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। मैंने कहा इसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट आना चाहिए, क्लीन, फेयर और फ्री होना चाहिए, साफ और शफाफियत होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, किसी को उसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, ना बोर्ड को करना चाहिए, ना गवर्नमेंट को, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, ना बड़ी गवर्नमेंट, किसी को नहीं करना चाहिए। आप उनको मौका दें, लाज आप बना के रखें, आपका इलेक्शन कमीशन है, आपकी स्क्रूटनी है, स्ट्रिक्टली अप्लाई करें, उनको कोई हर्ज नहीं है। जो जेन्युइन होगा वो छन्नी की तरह सामने आ जाएगा कि हाँ जी ये जेन्युइन है, ये गलत है, आप उसको दूर करें। अगर ये सियासत होगी, आप यकीन करें कि ना ये बोर्ड का नुकसान होगा, ना एसोसिएशन वाला होगा, ना क्रिकेटरों का, ये सिर्फ खेल का नुकसान है। और लड़ाई झगड़े में तो मेरा बेपनाह खेल का नुकसान है, किसी का कोई फायदा नहीं होता, नुकसान खेल का होता है। इसलिए अगर सियासत को कम किया जाए, फेयर प्ले किया जाए, इंडिपेंडेंट प्ले किया जाए, ट्रांसपेरेंट प्ले किया जाए और सारे शफाफियत के साथ काम किया जाए, तो हो सकता है लोगों के पास मौके होते हैं, वो उनको चाहिए कि वो उसको अवेल करें। और मेरा ख्याल है कि अगर ये इस काम पे जाएंगे तो फिर ये बेहतर होगा। जो अब ये काम इन्होंने किया है आके, जो क्लब और सिटी क्रिकेट एसोसिएशन और क्रिकेट एसोसिएशन और फिर पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे अनडेमोक्रेटिक है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, कहीं भी मेरे से आप घंटों बहस कर लें, जो मर्जी आगे कर लें, ये सिर्फ चंद लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए सिर्फ इन्होंने ये सारा ढोंग रचाया है। विक्टिमाइज किसने होना है, किसने नहीं होना, अल्लाह जाने हिस्ट्री किसकी फेवर में होगी, किसकी फेवर में नहीं होगी, ये बाद में पता चलेगा। अभी तो चल रहा है ना खेल तमाशा, जी चलता बिल्कुल। रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमको कोई घबराने वाले नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, वो मैं आपको बताऊं कि वो डिटरमेंट होता है, उसने अपना काम करना होता है। आप उसको कुछ जो मर्जी कहें, मगर उसने अपना काम, उसका खेल से प्यार होता है, उसका किसी चीज से प्यार नहीं है, उसने उसको ग्राउंड में रहना होता है। काम करना अच्छा है। शेख साहब, थोड़ा सा हम पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ आते हैं। हमने देखा है कि जैसे पहले मैंने बात की कि 90s 2000 तक हमारा जैसे क्लब क्रिकेट का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हमारी फर्स्ट क्लास सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, प्लेयर्स आ रहे थे एक दूसरे के पीछे और हमारे पास ये लड़ाई हो रही होती थी कि यार ये अच्छा प्लेयर बाहर रह गया।
अब अगर उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हमारी क्लब क्रिकेट का सिस्टम, तो फिर हमने इसके साथ भी छेड़छाड़ शुरू की, और फिर एंड ये हुआ कि अगर आबिद अली और बाबर आजम, जो कि इस वक्त पाकिस्तान, बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, अगर वो इस्लामाबाद ना आए लाहौर का होते हुए, या आबिद अली अगर इस्लामाबाद ना आए तो शायद आज क्रिकेट ना खेल रहे होते। इसी तरह हमने देखा बहुत से लड़के दूसरे शहरों में जाकर खेलना शुरू हुए, मजबूरियां बन गई। तो डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारी है उसके सिस्टम के हवाले से आप क्या कहेंगे? और अब जो एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गया, दोबारा से बातें हो रही हैं कि जिसको बहाल करेंगे, 3 डे टूर्नामेंट देंगे, 1 T20 टूर्नामेंट देंगे, क्या देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ये कितना डैमेजिंग है हमारी क्रिकेट के लिए, और जो बेरोजगारी है ये? देखिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसा बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, जो पिछले साल हुई है इस मॉडल के तहत 6 टीमों के, और 6 सेकंड ग्रेड की टीमें थी, फिर 6 अंडर 19 की थी, आपको पता है, फिर 6 नीचे अंडर 16 की थी। इस क्रिकेट से कोई किसी को फायदा नहीं हुआ। अगर कोई प्लेयर मिल गया है, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को कोई फायदा हो गया तो वो मुझे बता दे। ये जितने प्लेयरों के आपने नाम लिए हैं या दूसरे प्लेयर, ये सारे के सारे उससे पहले के हैं। पिछले साल आपने 40-40 साल के लड़के, 38-38 साल के लड़के खिला दिए। सही बात है कि जेन्युइन लोगों का हक मारा गया है। जो यंगस्टर ऊपर आ रहे थे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से आपने घर बैठे हुए सिलेक्शन कर दी है। जिसने जिसको फोन किया है उसने वो रख दिया। ये टीमें फिर ग्राउंडों की तैयारी नहीं थी, आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नहीं थी, पिछे ठीक नहीं थी। फिर आपने देखा है कि कवरेज भी ज्यादा नहीं दी, या वो सिर्फ एक लाइव स्ट्रीमिंग कर दी गई है किसी के जरिए। तो अच्छा, पिचों का म्यार बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि सब स्टैंडर्ड था। यानी कि जो इनकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है उसमें भी आप देखें कि बॉल कीपर कहाँ से पकड़ रहा है, सबको अंदाजा हो जाता था। ठीक है, ये जो सिस्टम था ना, ये सिस्टम ठीक नहीं था। देखें मेरे ख्याल से ना, अब आप डिपार्टमेंट का कह रहे हैं, डिपार्टमेंट का फैसला इन्होंने नहीं करना चाहिए हाफिज साहब, किसी ने नहीं करना। वो सिर्फ और सिर्फ लीजेंडरी क्रिकेटर है इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने फैसला करना है। और उन्होंने फैसला किया हुआ है, सबको पता है कि उन्होंने क्या फैसला किया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उसके अलावा ये अगर आपके ना चिड़िया पर नहीं मार सकती, ये नीचे छोड़ देना, ये आर्गूमेंट भी नहीं कर सकते। इन्होंने जो पहली मीटिंग में आर्गूमेंट किया था वो भी मैंने ही सारे रिपोर्ट किए थे। ये नहीं कर सकते। उन्होंने करना है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के बहुत फायदे थे पाकिस्तान में। देखिए जॉब सिक्योरिटी के अलावा डिपार्टमेंट जो है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के लड़के उठाते थे, रीजन से उठाते थे या डिस्ट्रिक्ट से उठाते थे, लेकिन उनको शाइन करते थे और पाकिस्तान को बड़े अच्छे खिलाड़ी मिलते थे। तो ये एक दरवाजा तो इन्होंने बंद कर दिया। अभी तक तो बंद ही है ना, मेरे ख्याल में बंद ही है, मुश्किल लगता है मुझे। जी। अच्छा, अब आगे 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 कि जी आपने स्ट्रॉन्ग करना था अपने रीजन्स को, यानी रीजन को 6 आपने कर दिया है। मेरे ख्याल से 6 बड़ी ज्यादा है। 190-92 लड़के कुछ भी नहीं होते, 22 करोड़ का मुल्क है। आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि सिर्फ 6। आप ये कह रहे हैं कि कंपटीशन और ये होगा। मैं ये कहता हूं कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लॉसम। लोगों को ज्यादा से ज्यादा, यानी मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको खेलने का मौका दें, मौका उसमें से मिलना आप चाहिए। सिलेक्शन, और क्वालिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। क्वालिटी को इससे नहीं आएगी कि आपकी टीमें बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। मुझे बताया ना, 6 टीमें आई पिछले साल, क्या क्वालिटी बढ़ गई है? कहाँ बढ़ी है? किसने बढ़ा? मुझे तो नहीं नजर आई। अगर किसी को पाकिस्तान में नजर आई है तो वो मुझे बता दें कि जी बड़ी क्वालिटी होती, 6 टीमें थी, बड़ा कंपटीशन हुआ है जी, ओ जी मैच बड़े अच्छे हुए हैं, ये वो, इवन फाइनल आप देखें जाके 1-साइडेड हुआ है, आपको पता ही है। जी जी। इसलिए ये 6 टीमों का मॉडल जो है ये भी अलग, आपको पता है कहाँ से आया है। इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ये मुल्क जो है सारे के सारा, ज्यादातर लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनका शौक है। आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बंद नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खोलें। टीमें कम अज कम, मेरा ख्याल है कि अगर फर्स्ट क्लास की टीमें हो तो 10 से 12 टीमें होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके साथ ग्रेड 2 की टीमें भी होनी चाहिए। और अगर मैंने कहा कि मुश्किल है, नहीं होगा, तो थोड़ी बहुत विंडो जो है ना आपको डिपार्टमेंट को देनी चाहिए। भले पीसीबी ना कराए, किसी डिपार्टमेंट को कह दें कि जी आप हमसे इजाजत ले लें प्राइवेट टूर्नामेंट के तौर पे, और आप अपना टूर्नामेंट करा दें, पीसीबी उसकी इजाजत दे दे। जैसे जैसे आपको पता है बहुत सारे लोगों को इजाजत दी है, आपके फैसलाबाद में भी इजाजत दी है, जी कराची में बिल्कुल। भी प्राइवेट टूर्नामेंट कराने की इजाजत दी है। तो वो इनको भी दे दें कि डिपार्टमेंट को आप इन्वॉल्व कर लें। तो इससे मेरा ख्याल है कि बड़ी बेहतरी होगी। दूसरी बात है कि ये जो नीचे जो टियर होता है ना, नीचे अंडर 19 अंडर 16 की, ये टीमें कम नहीं होती। इसका बेस हमेशा नीचे से ज्यादा होना चाहिए। अंडर 19 की तो आप, मेरा ख्याल है कि अगर 12 फर्स्ट क्लास की हैं तो अंडर 19 की 24 टीमें होनी चाहिए मुख्तलिफ किस्म की, ताकि ताकि उससे छन्नी करके फिर लड़के कम ऊपर कम आए, और फिर उससे ऊपर ज़ाहिर पाकिस्तान टीम में जाना होता है। तो अंडर 19 का बेस 24 नहीं तो कम से कम आप 16, 17, 18 तो कम से कम उसको करें।
इस तरह अंडर 16 का, ताकि जो यंगस्टर का बेस है वो आपका बड़ा हो। और आप वैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे मुल्क में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। आपको भी पता है नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, और उनको आप 6 टीमें कर रहे हैं, ऊपर वाले भी 6 टीमें कर रहे हैं। नहीं, ऊपर वाली आप डबल टीमें करें। अगर ऊपर से आप 10 टीमें करते हैं तो नीचे आप कम से कम 15, 18, 20 इस तरह की टीमें नीचे करें अंडर 19 के लेवल पे। शेख साहब इस वापस आते स्ट्रक्चर को हैं। सारे को जी 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 जी, बात निकाल, सॉरी। इस सारे स्ट्रक्चर को ना सारे को रिविजिट करने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये तुरम खान नहीं बने कोई कि जी मैं कुल्लो होम हूं। ये बड़ी गलतफहमी होती है इंसानों को, और ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। देखिए, लोगों को बुलाएं, आप टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाएं, चाहे अपनी पसंद के ही बुलाएं, मुझे कोई इतराज नहीं इस बात पे। आप जो क्रिकेट एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको बुलाएं, उनकी बात सुने, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनके मसाइल सुने, फिर जाके ये आप ना सिर्फ फर्स्ट क्लास का बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इसको आप रिविजिट करके इसको रीफिक्स करें, रिविजिट करके रीफिक्स करें, दोबारा से इसको देखें, और फिर आपको इसका फायदा होगा। अगर आप ये कहेंगे, जहां से ये आए हैं आप देख लें कि इंग्लैंड में कितनी टीमें हैं आपके सामने है। अब कहाँ पे किसकी मिसाल किसके साथ जोड़ रहे हैं। इंडिया में आप देखें कितनी टीमें हैं, जी बिल्कुल ठीक है। टीमें कम होने से कोई क्वालिटी नहीं बनती। ये पता नहीं किसने कह दिया कि टीमें कम होंगी तो जी क्वालिटी ज्यादा होगी। क्वालिटी तो आप टीमें ज्यादा भी हो तो ये तो आप पे मुनसर है ना कि आप फैसिलिटी क्या देते हैं, ट्रेनिंग क्या देते हैं, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर अकेडमी कैसे काम करती हैं सारा साल, आपके कोचेस क्या काम करते हैं, आपको पता ही है क्या काम करते हैं, मुझे नहीं पूछ रहे। अब आपने कोचेस लगाए हुए हैं, किसी ने लेवल 1 किया हुआ है, लेवल 1 भी। आप सब लेवल 1 क्या होता है, आपने कभी लेवल 1 का ये देखा? मैं क्योंकि इस कमेटी का भी हेड था, कोचिंग कमेटी का। लेवल 1 बहुत ही बेसिक चीज है। जी बिल्कुल। आपने वो पकड़ के तो रीजन में लगा दिए हैं। यार को खुदा का खौफ करे, इस तरह तो नहीं करे ना। आपने देखे क्रिकेट के साथ इतना बुरा खिलवाड़ मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। मगर चले, आपके पास इख्तियारात हैं, इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें, लोगों को बुलाएं, उनकी राय लें, और फिर बैठ के लोगों की मुशावरत के साथ ही हल करें। ये जो ऊपर से पैराशूट की तरह आप निजाम नाफिज करना चाहते हैं ना, ये नहीं चलेगा। ये अवाम के दिल के करीब भी नहीं है, और ये खेल के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा शेख साहब, वापस आते हैं हम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ। आपने बात की चाय ये पी बड़े। लो आप, जी जी, थोड़ी हाँ बहुत जी, चाय पी लो आप भी से। पीते जाए सर, पीते जाए, पीते जाए, नो इशू। आपने बात की ऑर्गेनाइजर्स की। आप लौनिए, आप तो लस्सी शस्सी पिए ना, मैं चाय पीता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, हमने बात की क्लब ऑर्गेनाइजर्स की, और एक दौर था बड़ा, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स लाहौर में हुआ करते थे। इस वक्त अगर हम देखें, लाहौर में एक टूर्नामेंट है मलिक सजाद अकबर साहब, जो कि हम लोग करवाते हैं लाहौर चैलेंज कप के नाम से, वो चल रहा है। इसी तरह फैसलाबाद में 2 टूर्नामेंट हो रहे हैं। एक टूर्नामेंट और है लाहौर में, एक हमारे पुराने स्कोरर होते थे बड़े अच्छे, अब्दुल हमीद पोपा साहब, उनके नाम से हमारे पीसीबी के एम्पायर हैं, कलीम साहब, वो करवा रहे हैं। ये जो चंद एक ऑर्गेनाइजर्स रह गए हैं, ये भी अब मैं अंदाजा होता है जब इनसे बात होती है तो ये डिसहार्ड हो रहे हैं, जो पैसे लगाते हैं जेब से 10-12-15 लाख रुपए साल का। इनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मेरा तो इनसे मैसेज है, देखें जी, डिसहार्ट होना कोई दुनिया में चीज नहीं होती। कम से कम मैं डिसहार्ट नहीं हूँ, हालांकि सबसे बड़ा टारगेट पे मैं हूँ। ये तोप के दाने पे ना, ये भंगियों की जो तोप है ना, इसके इसके दाने पे मैं खड़ा हूँ। मैं नहीं घबरा रहा, आप यकीन करिए, मैं नहीं घबरा रहा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पिरिट में हूँ। मैं फाइट करूंगा, और मेरी आदत है फाइट करना। और इस तरह के टेंशन और प्रेशर के माहौल में मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो आपने ऑर्गेनाइजर के नाम लिए हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर, बड़े रिस्पेक्टेबल है। और इनके अलावा भी जो लोग हैं हैदराबाद से लेके कराची, मुल्तान, हमारे रहीम यार खान के तारक सरवर साहब हैं, नुमान भट्ट साहब हैं, गुलजादा साहब हैं, या आपके शहर फैसलाबाद से एजाज फारूक साहब टूर्नामेंट करवा रहे हैं, प्राइवेट भी करवाते हैं, वैसे भी, और पैसे भी देते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं वो। और भी हमारे ऑर्गेनाइजर, इनको स्टार्ट नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए, फील्ड में रहें और अपनी स्ट्रगल जारी रखें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे मुझे जो मैं फिर भी पॉजिटिव हूँ इन सारी बातों के बावजूद। मुझे लगता है कि पीसीबी किसी मौके पे रिव्यू जरूर करेगा, रिविजिट करेगा इन सारे मामलात को, और मेरा ख्याल है कि कोई अमेंडमेंट 3-4 किस्म की आनी चाहिए। बेसिक जिसका क्लब है, ये 2 टर्न्योर खत्म होने चाहिए हर तरीके से, ठीक है। ये फुल मेंबरशिप, एसोसिएट और एफिलिएट मेंबरशिप को आप खत्म, आप एक रखें, और वो सिंपल हो, एक्टिव क्लब है या नॉन एक्टिव। अगर एक्टिव है तो आपका वोट है, अगर नहीं है तो आप क्रिकेट खेलें, आपको मना तो कोई नहीं कर रहा। और दूसरी बात है
कि जनरल बॉडी ही वो होनी चाहिए जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों को इलेक्ट करे, यानी प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, सारों को वो करे। अब आप मुझे बताएं आफा साहब, देखें हालत ये है, इस वक्त हालात बड़े खौफनाक है। आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा, आपके आपके ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स जो हैं वो मतलब बड़े डाउन जा रहे हैं। फिर आपके पीएसएल के राइट्स आएंगे ये 4 मैचेस के बाद, आपको स्पॉन्सर तक मिल नहीं रहा। पीसीबी को इतना बड़ा अदारा है, यानी इंग्लैंड की सीरीज किसी के लिए प्राइम होती है, और आजकल के दिनों में जबकि लोग घरों में होंगे, सारे लोग टीवी देख रहे होंगे, तो आपका लोगो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी ये कह रहे हैं कि होगा। आप क्लबों को कह रहे हैं कि जी स्पॉन्सर ले, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को कह रहे हैं जी आप स्पॉन्सर ले, यानी आप 2+2 जानते हैं, आप 2+2 आप 3 कर रहे हैं। ये तो कोई बात ना हुई। आप देखें देखें सारा फाल्टी फाल्टी थिंकिंग है। इस वक्त जो हालात हैं वो बड़े बड़े बोर्ड्स को स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे, ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स की डीले नहीं साइन हो रही, और अगर ऑफर हो रही है तो बड़े कम पैसों पे हो रही है, जिससे लोग डर के लंबे अरसे के लिए नहीं कर रहे, उसको कम अरसे के लिए करना चाहते हैं। ये सारे मामलात इनके सामने, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जी वो फलानी सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है जी, और जाके स्पॉन्सर ले ले। और भाई आप लेके दे दो ना, आप में है तो आप लेके दे दो। कैसे ले ले? एक एक सिटी का ऑर्गेनाइजर या क्रिकेट एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजर या क्लब का ऑर्गेनाइजर, वो बेचारा कहाँ से पैसे देगा? और जो लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग क्लबों पे पैसे लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आप उनको कहते हैं जी 2 टर्नओवर के पास, अपना टर्नओवर 3 साल है और क्लब के ऑफिशियल का टर्नओवर 2 साल कर दिया है, यानी 2 टर्नओवर 4 साल के बाद आप किसी और को लाएं। भाई क्यों लाए? वो क्यों पैसे देगा? क्लब चलेगी डिसहार्ट कैसे? होने की वजह है, लेकिन मेरी एडवाइस सबको है डिसहार्ट नहीं होना। देखिए वक्त बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, और हाँ लोगों की थिंकिंग भी बात बदल, बात आदमी कर रहा होता है लेकिन उसको अंदर से एहसास हो रहा होता है, उसका कॉन्शियस जाग रहा होता है कि हाँ यार शायद मैं ज्यादती कर रहा हूँ, मुझे रिव्यू करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। ये एक पॉपुलर खेल है, इस खेल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो अगर इनके जहन में किसी वक्त आए कि जी ये करें, क्योंकि जो जो करके गया है वो भी आपको पता है कौन करके गया है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उसने बड़ी ज्यादती की है और खाम खा सिर्फ सियासत को इस्तेमाल किया है अपनी नौकरी बचाने के लिए। नौकरी भी नहीं बची, हालांकि हालांकि वो भी गई। जी ऐसे बिल्कुल। लोगों का यही होता है। लेकिन यह है कि डिसहार्ट नहीं हो ये लोग, मैं बड़े काबिल एहतराम है, बहुत बहुत बड़े नाम है, इन सबको चाहिए कि अपना मेहनत करें, अपना स्पिरिट में रहें। जैसे हमारी ये मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट एंड एसोसिएशन है, एमआरसी है, आपको पता है 170-80 लोग हैं, उसके अलावा हजारों क्लब हैं हमारे साथ, सारा दिन सारे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ तजवीज करते रहते हैं, कोई ना कोई अपनी इनपुट देते हैं। तो बोर्ड को चाहिए कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को, फॉर्मर चेयरमैन हैं उनको, और ये जो क्लब के ऑर्गेनाइजर्स हैं या एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं पुराने जिनका तजर्बा है, उनको बुलाएं और उनकी बात सुने। मुझे ना बुलाएं आफा साहब, मैंने नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरे से तो वैसे ही ये जाते अच्छा हैं। शेख साहब, वो यहाँ पे इतनी मर्जी है, एक एंड पे लेकिन एक मैसेज भी। किसी को बुला के मशवरा, किसी शरीफ आदमी से मशवरा तो ले लेना, अच्छा किसी शेख से साहब, तो ले लेना। हाँ जी शेख साहब, यहीं पे क्योंकि आपने बहुत सी बातें कर दी, मैं तो चाह रहा था कि आप एंड में ऐसा एक मैसेज देते, तो आखिर में एक समराइज सा मैसेज पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट फेटर्निटी है, क्रिकेट के जो लोग हैं, उन्हें मैसेज दे दें जिससे कि हम लोग अपनी स्पिरिट्स जो है हमारी बरकरार रहें। और हम दुआ है, और मैं यहाँ पे ये जो हमारे अरबाब अख्तियार है उनको भी ये पैगाम यही है कि हम जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम लेते किसी से कुछ नहीं, हम लोग तो क्रिकेट के ग्राउंडों को बात करते हैं, हम सिर्फ इज्जत मांगता है क्रिकेट ऑर्गेनाइजर। आपका भी तजुर्बा है, तो कोई मैसेज देना चाहिए। देखें आप सब बड़ी अच्छी बात है। देखें किसी चीज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। जो ऑनेस्टी बेस्ड सिस्टम होता है और जो सही सिस्टम होता है और सही आदमी है, उसने वापस आना होता है। कोई बंदा घबराए नहीं, कोई बंदा डीमोटिवेट नहीं हो, कोई बंदा डिमोरलाइज ना हो, सारे लोग अपनी स्पिरिट में रहें और अपना काम करें और इस खेल से मोहब्बत को जारी रखें, अपनी ड्यूटी अपना फर्ज करते रहे। कोई जो काम दूसरा कर रहा है उसकी निशानदेही आप जरूर करें और डिसेंसी के तहत करें, और एक दायरा कार के तहत करें कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ये डीमोटिवेशन और डिमोरलाइज होने का मेरे यहाँ तो कोई कंसेप्ट नहीं है, ना मैं मानता हूँ इस बात को। लोगों को चाहिए कि वो जॉइंट स्ट्रगल भी करें, वो हर सतह पे जाएं, हर सतह पे जाएं। कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जा सकता है, उनसे कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, तो जरूर करे। कोई बोर्ड के पास जा सकता है तो जरूर जाए। मैं तो कहता हूँ सबको जाना चाहिए। कोई किसी और जगह जा सकता है तो वो इस रिलीफ लेने के लिए जरूर जाए। ये खेल हम सबका खेल है। ये जो बोर्ड में लोग हैं इनका भी यही खेल है, हमारा भी यही खेल है, हमें भी इससे मोहब्बत है।
फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर से, इंटरनेशनल प्लेयर, इनसे भी मोहब्बत है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपनी स्ट्रगल को जारी रखें और अपनी नीयत को साफ रखें। इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त जरूर आएगा और ज्यादा देर भी नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। नाज़रीन, सुना आपने पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया था कि इस वक्त जो सिस्टम है या पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम है, उसमें इनसे मौजूद शख्सियत कोई नहीं थी जिससे ये बात की जा सकती। और जिस तरह मैसेज दिया है बड़ा वाज़ेह है कि क्रिकेट हम सब का खेल है और हमें सबको मिलकर इसको बचाना है। किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। जो शेख साहब ने भी कहा, हम भी यही कहते हैं कि क्रिकेट एक मोहब्बत खेल। आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ, मुझे मत बुलाएं, जो पसंद है उसे बुलाएं, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई तो स्टेक होल्डर है, उसके साथ बैठें, बात करें, तो छोटी छोटी कमियां खामियां हैं उनको दूर किया जाए, इसको एक खूबसूरत खेल बनाया जाए और इस तरह का सिस्टम बनाया जाए कि जब कोई भी हुकूमत आए, कोई बोर्ड आए, इस सिस्टम हमारा चलता रहे, ताकि हमारी क्रिकेट इसी तरह बहाल रहे और हम वापस जो हमारा एक उरूज का दौर था वो वापस आए। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका भी। और नाज़रीन, इंशाल्लाह आंदा भी आपसे ऐसे मेहमानों के साथ और ऐसे टॉपिक पे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ओके आवा साहब, थैंक यू थैंक सर। यू।